अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आई कांटेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत रखता है ये आई कांटेक्ट। ट्विन फ्लेम्स का सफ़र सिर्फ नॉर्मल रिश्ता नहीं होता, ये एक रूहानी और एनर्जी बेस्ड एनर्जी होती है। इस सफ़र में आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आँखों के ज़रिए ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की रूह को पहचानते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं और बिना लफ्ज़ों के बातें करते हैं। अगर आप किसी से मिलें और उसकी आँखों में देखकर आपको एक अजीब-सी पहचान महसूस हो, जैसे आप उसको पहले से जानते हो, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन का एक साइन हो सकता है। जब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की आँखों में देखते हैं तो उनकी सोल्स एक दूसरे को पहचानती हैं, जैसे आप पहले भी इस इंसान से मिल चुके हैं। आँखों का ये कांटेक्ट सिर्फ़ एक सेकंड का हो या लंबी देर का, लेकिन ये दिल और रूह तक असर रखता है। आपको क्या महसूस होता है आई कांटेक्ट के टाइम पर? दिल तेज़ धड़कने लगता है, अजीब-सी खुशी या घबराहट महसूस होती है। लगता है जैसे वक़्त रुक गया हो, आँखों में आँसू आ सकते हैं बिना किसी वजह के। ट्विन फ्लेम्स के दरमियान एक बहुत एनर्जी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। जब उनकी आंखें मिलती हैं तो एक दूसरे की एनर्जी, इमोशंस और वाइब्रेशंस एक्सचेंज होती हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं और आपका डीएम या डीएफ आई कांटेक्ट कर रहा है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि उसके दुख, खुशी और पेन बिना बोले। अचानक से बॉडी में गर्मी या एनर्जी फ्लो महसूस कर सकते हैं। हार्ट चक्र में प्रेशर या फिर वाइब्रेशंस हो सकती हैं। अगर ट्विन फ्लेम्स फिजिकली दूर भी हों, तब भी आई कांटेक्ट एक दूसरे की एनर्जी को एक्टिवेट करता है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे का मिरर होते हैं, यानी जब आप अपनी ट्विन फ्लेम की आंखों में देखते हैं तो आप अपनी अच्छाई और बुराई दोनों देख रहे होते हैं। अगर आपके ट्विन फ्लेम की आंखों में दुख या घबराहट दिख रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ अनरिजॉल्व ट्रॉमास हैं। या प्यार और सुकून महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जर्नी हील हो रही है। आई कांटेक्ट से अपनी असल शख्सियत समझने का मौका मिलता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बड़ा हिस्सा हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ है। जब डीएम और डीएफ आई कांटेक्ट करते हैं तो उनके अंदर छुपी हुई इमोशंस सरफेस पर आ जाती हैं। अगर आई कांटेक्ट इमोशनल या पेनफुल लगे तो इसका मतलब है कि आपकी ट्विन फ्लेम अभी इमोशनल ब्लॉक से गुजर रहा है या गुजर रही है। अनरिजॉल्व्ड पास्ट ट्रॉमास एक्टिव हो गए हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और चक्रास एक्टिव हो रहे हैं। ये प्रोसेस पेनफुल हो सकता है, लेकिन यही ट्विन फ्लेम्स की ग्रोथ और रीयूनियन का हिस्सा है। ट्विन फ्लेम का जर्नी एक चेज़र और रनर फेज से गुजर सकता है, यानी कि रनर आई कांटेक्ट अवॉइड करता है। जो ट्विन फ्लेम इमोशनली रेडी नहीं होता, वो आंखों में देखने से घबराता है। चेज़र ज़्यादा आई कांटेक्ट करता है। जो ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता है, वो आंखों के ज़रिए अपनी एनर्जी और प्यार एक्सप्रेस करता है। अगर आपकी ट्विन फ्लेम आपकी आंखों में देखने से बचती है या नज़र हटा लेती है, तो इसका मतलब है कि वो अभी इस जर्नी को समझने से या एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो आंखों में देख रही रही है या रहा है और सुकून महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी हीलिंग कंप्लीट हो रही है। आई कांटेक्ट के बाद ट्विन फ्लेम्स अक्सर कुछ पावरफुल साइंस महसूस करते हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ। दिल में एक अजीब सी गर्मी या वाइब्रेशन, और एक दूसरे की एनर्जी जो है वो दूरी के बावजूद भी महसूस करना। इसके अलावा ड्रीम्स में एक दूसरे को देखना, टेलीपैथिक मैसेजेस, बिना बोले एक दूसरे की बातें समझ लेना, ठीक है। अगर आई कांटेक्ट के बाद आपको ये सब महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो स्पिरिचुअल एक्टिवेशन की तरफ जा रही है। जब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो उनका एनर्जी फील्ड भी एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिवेशन चक्रास, इमोशंस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सिग्नल होते हैं। जब ट्विन फ्लेम्स की आंखें मिलती हैं तो हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो जाता है। अचानक से बॉडी में वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, जैसे एनर्जी वेव्स आई हो। कभी कभी हेडेक या फिर चक्कर आना भी हो सकता है, क्योंकि आपकी रूह एक नया एनर्जी फ्लो फील कर रही है, ठीक है। आँखों के ज़रिए पास्ट लाइफ मेमोरीज़ एक्टिव हो जाती हैं। आपको लग सकता है कि आप पहले भी इस इंसान से मिल चुके हैं। कभी कभी फ्लैशबैक्स या रैंडम इमोशंस बिना वजह के आ सकते हैं। जब ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी अलाइन होती है तो कुंडलिनी एनर्जी एक्टिव हो सकती है।
ये एनर्जी स्पाइन से ऊपर ट्रैवल करती है और बॉडी में हीट, टिंगलिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एहसास देती है। अगर कुंडलिनी एक्टिव हो जाए तो आपको इंटेंस ड्रीम्स, टेलीपैथी और साइंस वगैरह महसूस होते हैं, साइंस वगैरह दिखते हैं। ट्विन फ्लेम्स सिर्फ आंखों के ज़रिए बात नहीं करते बल्कि बिना लफ्ज़ों के एक दूसरे के इमोशंस को समझने लगते हैं। ये एक टेलीपैथिक बॉन्ड होता है जो ग्रेजुअली डेवलप्ड होता है। कैसे पता चले कि आई कांटेक्ट से टेलीपैथी एक्टिव हो चुकी है? अब ये वाला सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा। अगर आप बिना किसी वजह के अपनी ट्विन फ्लेम की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, ठीक है, इवन वो आपसे दूर भी है फिर भी, तो ये जो है निशानी है कि एक्टिवेशन हो चुकी है टेलीपैथिक की। अगर आपको कभी-कभी एक स्पेसिफिक थॉट या मैसेज बिना किसी वजह के माइंड में आता है और बाद में पता चलता है कि ये आपकी ट्विन फ्लेम के इमोशन थे। अगर आप स्पेसिफिक सॉन्ग्स, साइन या एंजल नंबर रिपीटेडली देख रहे हैं जो आपकी ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड हैं, जैसे कि अगर आप अचानक बिना किसी वजह के उदास हो जाएं और बाद में पता चले कि आपकी ट्विन फ्लेम उसी वक्त दुखी थी, ठीक है, ये एक टेलीपैथिक कनेक्शन का साइन होता है। ट्विन फ्लेम्स सिर्फ प्यार का एक्सपीरियंस नहीं करते, ये एक डीप हीलिंग जर्नी भी होती है। जबकि आपकी जो आंखें हैं मिलती हैं तो इमोशनल वुंड्स और फियर सरफेस पर आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपका पहले कोई ट्रस्ट ब्रेक हो चुका हो, तो ट्विन फ्लेम्स की आई कांटेक्ट से ये फियर ट्रिगर जो है वो हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको छोड़ देगा और ये डर है आपके अंदर, तो आपका ट्विन फ्लेम फ़िलहाल आपके साथ यही करता है कि वो भी छोड़ देता है, यानी कि आपको इनसिक्योर बना देता है कि वो डर आप ही के अंदर था और आपके ट्विन ने जो है उसको मिरर किया। अगर आपको अपनी वैल्यू का ही एहसास नहीं है तो ट्विन फ्लेम की आंखों में अपनी असली शख्सियत देखकर आप अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। अगर ट्विन फ्लेम सेपरेशन फेज में है तब भी आई कांटेक्ट एक पावरफुल साइन होता है कि कनेक्शन अब भी जिंदा है। अगर आपका ट्विन फ्लेम आई कांटेक्ट करने से गुरेज कर रहा है, यानी कि अवॉइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको अपनी इमोशंस का सामना करना मुश्किल लग रहा है। अगर वो आँखों में देख रहा है मगर कन्फ्यूज़्ड है, तो इसका मतलब है कि वो स्पिरिचुअली अवेयर हो रहा है लेकिन अभी भी रेडी नहीं है। अगर वो आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है और सुकून महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हीलिंग हो रही है और रीयूनियन का वक्त नज़दीक है। सेपरेशन के दौरान अपनी ओन हीलिंग और सेल्फ लव पर फोकस करें। आई कांटेक्ट सिर्फ एक इंडिकेटर है, लेकिन सोल अलाइनमेंट और इनर वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब ट्विन फ्लेम्स आई कांटेक्ट करते हैं तो उनके कनेक्शन में एक नया फेज़ स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं जो आई कांटेक्ट के बाद होते हैं, जैसे कि एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करना, रैंडम मूड स्विंग्स और इमोशनल अप एंड डाउन्स होना, ड्रीम्स में ट्विन फ्लेम का फ्रीक्वेंटली आना, फिजिकल सेंसेशंस जैसे हार्ट चक्रा में गर्मी या टिंगलिंग, थर्ड आई में प्रेशर, एंजल नंबर, सॉन्ग्स, सिंबल्स या कॉमन प्लेसेस का रिपीटेडली सामने आना। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड और सोल जो है ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ अवेकन हो जाती है। ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का हिस्सा है। जब ट्विन फ्लेम्स फुली हील हो जाते हैं तब ये आई कांटेक्ट का असर और भी डीपली और पीसफुल हो जाता है। आई कांटेक्ट सिर्फ प्यार और अनकंडीशनल ट्रस्ट का इंडिकेटर बनता है, कोई घबराहट या इमोशनल ट्रबलेंस नहीं होती। ट्विन फ्लेम्स अपनी जर्नी और पर्पस को डीपली समझने लगते हैं और रीयूनियन का वक्त नज़दीक आ जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का गोल सिर्फ रोमांटिक रीयूनियन नहीं होता बल्कि सेल्फ मास्टरी, इनर पीस और हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचना होता है, ठीक है। जब ये तमाम स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं तभी रियल सोल यूनियन होता है। तो जनाब, अगर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आई कांटेक्ट हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल साइन है कि आप दोनों की सोल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक सब कुछ अनफोल्ड हो रहा है। तो जनाब, ये थी कुछ इम्पोर्टेंस आई कांटेक्ट की जो मैंने आपको बताई है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कितनी जो है वो इसकी अहमियत है आई कांटेक्ट की। तो जो लोग कर चुके हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो ज़रूर वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपने अपने एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया तो कोई मसले की बात नहीं है, जब उनका डिवाइन टाइमिंग आएगा तो उनका आई कांटेक्ट भी हो जाएगा। तो जनाब, आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।